22 सितंबर 2023। रात है मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मीठे बच्चे, ऊंच पद का आधार है पढ़ाई। पढ़ाई पर पढ़कर फिर पढ़ाना है। गली गली में जाकर बाप का परिचय देना है। बाबा क्या कह रहे हैं? गली गली में जाकर बाप का परिचय देना है। प्रश्न, तुम बच्चों को किस इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना है? बाबा क्या कह रहे हैं? तुम बच्चों को किस इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना है? तो उत्तर है, तुम रहमदिल बच्चे हो। तुम्हें किसी से पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी है। इस इच्छा से परे रहकर दान करने की सेवा में दूसरों को आप समान बनाने में लगे रहना है। बाबा क्या कह रहे हैं? दूसरे को आप समान बनाने में लगे रहना है। बुद्धि में, बाबा क्या कह रही है? बुद्धि में रहे, जिसकी तकदीर में होगा वह बीज अवश्य बोएंगे। बुद्धि में क्या रहा है? जिसकी तकदीर में होगा वो बीज तो अवश्य ही बोएंगे। अगर कोई बाचा हुआ कर्मणा सेवा नहीं कर सकते हैं तो धन से भी सहयोगी बनते हैं। अगर कोई, बाबा कह रहे हैं, बाचा कर्मणा सेवा नहीं कर सकते हैं तो धन से सहयोगी बनते हैं। गरीब बच्चे तो चावल मुट्ठी देकर महल ले लेते हैं। क्या कह रहे बाबा? गरीब बच्चे चावल मुट्ठी देकर महल ले लेते हैं। गीत है प्रीतम आन मिलो। गीत क्या है? प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतमाओं के लिए एक ही पुकार काफी है। अब यह किसने पुकारा और किसको, यह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, क्योंकि तुमने बाप द्वारा बाप को जाना है। फादर सोज सन, फिर सन सोज फादर, ऐसा कायदा है। बाबा कह रहे हैं ऐसा कायदा है। अप्रीतमाएं अप्रीतम को पुकारती हैं। गीत तो श्री कृष्ण के लिए गाया हुआ है। सबकी श्री कृष्ण के साथ प्रीत है। क्या करें बाबा? सबकी श्री कृष्ण के साथ क्या है? प्रीत है। प्रीत है ही। श्री कृष्ण के भक्त समझते हैं श्री कृष्ण ने राजयोग सिखाया था। वास्तव में प्रीतम सबका एक ही है। सर्व प्रीतमों, सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है। निराकार को ही याद करते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा को फिर यथार्थ रीति जानते ही नहीं। निराकार का यथार्थ अर्थ क्या है सो जानते नहीं। क्या करें बाबा? सो जानते नहीं। बाप ने समझाया है वास्तव में एक ही राम है। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे गॉड, एक को ही पुकारते हैं। कोई जिस्मानी मनुष्य या देवता को नहीं पुकारते। बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है। गॉड फादर सभी का एक ही है। समझते भी हैं हम ब्रदर्स हैं, परंतु आत्माओं के रूप में हैं। आत्माओं के रूप में है। नहीं तो हर एक अपने अपने धर्म का है। अपने धर्म के भाई बहन भी लड़ते रहते हैं। जब सभी दुखी होते हैं तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि सर्व का पतित पावन मैं ही हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं? जब सर्व दुखी होते हैं तो बाप खुद कहते हैं कि मुझे याद करो, सर्व को पतित पावन बनाने वाला एक मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। प्रीतम तो सब प्रीतमाओं का एक ही है। सजनी साजन को याद करती है, प्रीतमाएं याद करती है। प्रीतम आन मिलो। आत्मा याद करती है। आत्मा याद करती है। जिया बुलाए।
मतलब प्रीतम आन मिलो दुखिया जिया बुलाए। बुलाने वाली तो आत्मा है ना, शरीर तो नहीं। बुलाने वाली कौन है? एक आत्मा है, शरीर तो नहीं। जीव आत्मा से बात करती है। जीव आत्मा से ही बात करती है। दुनिया में मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण अपने को अशरीरी समझते हैं, अपने को शरीर समझते हैं। तुम बच्चों को यह पक्का समझाना है कि जीव की आत्माएं बुलाती हैं। क्या कह रहे हो तुम बच्चों को? पक्का क्या समझाना? जीव की आत्माएं बुलाती हैं। आत्मा प्यार करती है, शरीर से प्यार नहीं करता। क्या कह रहे हैं बाबा? शरीर से प्यार नहीं करता है कि जीव की आत्मा शरीर धारण कर क्या करती है? प्यार करती है। जब शरीर धारण कर लेती है तब क्या करती है? प्यार करती है। इस समय सब बाबा कह रहे हैं इस समय का प्यार भी अशुद्ध है। देवी देवताओं का प्यार तो शुद्ध होगा ना। मनुष्य समझते हैं प्यार विकार का ही होता है, परंतु सतयुग में प्यार है, लेकिन वहाँ कोई भी विकार नहीं होता। बाबा क्या कह रहे हैं? वहाँ कोई विकार नहीं होता। बाप तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए इन विकारों से बचाते हैं। तुम यह बातें किसको बैठ समझाओ तो सुनकर बड़ा खुश होंगे। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं होती, बहुत सर्विस के तरीके तो बाबा क्या कह रहे हैं? परंतु सर्विस के तरीके तो बहुत बताते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? परंतु सर्विस के तरीके तो बहुत बताते हैं। अभी दशहरा आता है, देवियों की पूजा भी सब जगह होती है, तो यहाँ भी जाकर समझाना चाहिए। बाप की पहचान देनी चाहिए। वह परम पिता परमात्मा निराकार बाप है। हम आत्माएं भी मूल वतन में रहती हैं। हम सारी आत्मा कहाँ रहती है? मूल वतन परम धाम में रहती हैं। बाबा कह रहे हैं रहती हैं। वतन घर को भी कहा जाता है। हम आत्माओं का बाप भी परम धाम में रहते हैं। बाप बच्चों को भेज देते हैं। यह भी ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली चलता रहता है। इनको अपने समय पर आना पड़ता है। फिर बाबा को भी अपने समय पर आना पड़ता है। एक बाप है, बाकी सब है आत्माएं। यह सब मनुष्य सृष्टि, उनमें देवी गुण वाले मनुष्य लक्ष्मी नारायण थे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे और उन्होंने क्या थे? देवी गुण। सब बाबा कह रहे बाकी कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य होते ही नहीं। यह कहाँ से आए? पूजा जहाँ होती है वहाँ तुमको इंस्ट्रूमेंट हो जाकर पूछना चाहिए। क्या कह रहे हो? उनसे जाके तुमको पूछना चाहिए यह क्या है। रुद्र यज्ञ भी तो बहुत होते हैं, साफल लोग यज्ञ आदि बहुत करते रहते हैं। तुम कहाँ भी रमण कर सकते हो। बाबा कह रहे हैं तुम रमता योगी हो। तुम कौन हो? रमता योगी हो। जो जिस देश में रहने वाले हैं वहाँ सर्विस कर सकते हैं। यह ज्ञान है जो उनकी पूजा होती है। वह कौन है जो जिनकी पूजा होती है? जो मंदिर में आज देवियों की पूजा हो रही है, किसकी पूजा हो रही है? गुणों की तो पूजा हो रही है। तो बाबा कह रहे हैं कौन है जो उनकी पूजा होती है? क्या करके गए? किसकी संतान है? ऐसे बैठ पूछना चाहिए कि समझाना चाहिए। बाबा कह रहे हैं फिर भी उनको समझाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें सबका कल्याण करना है। बाबा कह रहे हैं हम बच्चों से, तुम सब बच्चों को क्या करना है? सबको जाके कल्याण करना है। रहम दिल बनना चाहिए।
पैसे बर्बाद करते रहते हैं। बच्चों के लिए सर्विस तो बहुत है, अब आप क्या करें, बच्चों के लिए सर्विस तो बहुत है। अभी दशहरा आता है, उस पर समझाना चाहिए कि रावण को क्यों जलाते हैं। रावण राज कब से कब तक चला, रावण राज्य कब से कब तक चला। फिर विष्णु का राज्य कितना समय चला। यह ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, गवर्नमेंट को जाकर समझाना चाहिए। बरोबर अब रावण राज्य है ना, यह विष्णु संप्रदाय अथवा देवी संप्रदाय, यह आसुरी संप्रदाय, बड़ों बड़ों को जाकर समझाना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए। समझाने के लिए बाबा क्या कह रहे हैं, चित्र भी ले जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ऐसा बाण मारे जो नाम वाला हो जाए। बनारस में बहुत बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं, सरस्वती आदि के, आदि बाबा कह रहे हैं सरस्वती आदि के। अब सरस्वती तो है जगत अम्बा, सरस्वती कौन है, जगत अम्बा। भारतवासी सब जगह अम्बा को मानेंगे। जगत को रचने वाली है तो जरूर पिता भी होगा। जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती को कहते हैं ना। सरस्वती भी ब्रह्मा की बच्ची है। सरस्वती कौन है, ब्रह्मा की बच्ची है, ब्रह्मा की मुख वंशावली है। ब्रह्मा की बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा को फिर रचने वाला कौन है। गाया जाता है शिव परमात्माए नमः, वह हो गए देवताएं नमः, वह हो गए देवताएं नमः। कहते नहीं आहुति डालते ब्रह्म देवताएं नमः, विष्णु देवताएं नमः, शंकर देवताएं नमः, और बाद में क्या कहते हैं, शिव परमात्माए नमः। तो बाबा कह रहे वो तो देवताओं का रचयिता वह शिव परमात्मा हो गया, उनसे वर्षा मिला होगा। तो तुम बच्चों को समझाने निकलना पड़े ना। जो अच्छे समझदार हैं उन्हें सर्विस करनी चाहिए। बाप तो गली गली में नहीं जाएंगे, बाबा तो गली गली में नहीं जाएंगे। अगर बाबा जाते भी तो पहचानेगा कौन, है ना। बाबा तो गुप्त भेष में आए हैं। तो बाबा कह रहे हैं गली गली में नहीं जाएंगे, यह बच्चों का काम है। सर्विस नहीं करते तो समझेंगे सर्विस बुल नहीं है, तो पद भी ऐसा ही पाएंगे। पर बच्चे तो बने हैं, पर बाबा के बच्चे तो बने हैं, परंतु पढ़ाई पर सारा मदार है। जो जास्ती पढ़ेंगे वह ऊंच पद पाएंगे। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। पुरुषार्थ ऊंच पद पाने का करना चाहिए, ये नहीं हमें नीचा लक्ष्य रखना है कि हम चलो नौकर चाकर तो बन ही जाएंगे। मेरे लोग यही तो सोचते हैं कि अरे नौकर चाकर तो बन ही जाएंगे, बाबा के ज्ञान तो मिली हो, चलो प्रजा में तो चले ही जाएंगे। पर बाबा क्या कहते हैं, हमें पुरुषार्थ लक्ष्य कैसा रखना है, हमें क्या बनना है, लक्ष्मी और नारायण। तब जाके हम कुछ सतयुग में बनेंगे। जब हम लक्ष्य ऊंचा रखेंगे तब कुछ बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं उच्च पद पाने का करना चाहिए। ये शिव बाबा सम्मुख समझा रहे हैं, बाहर वाले भी समझेंगे। शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाते होंगे, मुरली नहीं आती तो बच्चे हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं शिव बाबा की मुरली क्यों नहीं आई, क्योंकि शिव बाबा की मुरली से ही हमारा जन्म हीरे जैसा बनना है। क्या करे बाबा, शिव बाबा की मुरली से ही हमारा जन्म कैसा बनना है, हीरे जैसा बनना है। मुरली तो रोज सुनना चाहिए। 7 रोज की मुरली भी अगर किसके पास जाए वह बैठ पड़े तो कितनी खुशी मिल जाए। पढ़ना जरूर चाहिए। कोई बाबा कह रहा है कोई लूला लंगड़ा गूंगा भी, यह बाबा कह रहे हैं गूंगा भी पढ़ सकता है।
एक ज्ञान अमृत में आया था, तो वहाँ पर मालूम है एक आश्रम पर गूंगा गया और वो बाबा को याद करता रहा, तो वो बोलने चालू हो गया। तो बाबा भी क्या कह रहे हैं, लूला लंगड़ा गूंगा भी पढ़ सकते हैं, कैसे भी बाबा कह रहे हैं कैसे भी बुखार में बीमारी में मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। तुम सिर्फ बोलो, तुमको 2 बाप हैं, तो सिर्फ वर्षा लेना होगा, वह उसी समय इन 2 अक्षरों से भी समझ जाएंगे। यह नॉलेज ही ऐसी सहज है, बाप को याद करने से सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। जितना बुद्धि में चक्र फिराएंगे चक्रवर्ती बनेंगे। जितना बुद्धि में चक्र फिराएंगे, बाबा क्या कह रहे हैं, चक्रवर्ती बनेंगे। बाप कहते हैं जो मेरे भक्त हैं अथवा लक्ष्मी नारायण को मानने वाले हैं, उनको समझाओ तुम ही देवी देवता थे, 84 के चक्र लगाया, अब फिर देवता बनो। अब बाबा हम बच्चों को फिर से पढ़ा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, देवता बनो। यह भी लक्ष्मी नारायण का भक्त था ना, कौन, ब्रह्म बाबा। तो बाबा कह रहे भक्त था ना, पुजारी से फिर बाबा कह रहे पुजारी से पूज्य बनते हैं। लक्ष्मी नारायण पूज्य थे ना, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कहेंगे कल उनकी पूजा करते थे, आज हम यह बन रहे हैं। अब जाकर बाबा क्या कह रहे हैं, मना नहीं करते। बाबा कहते तुम जाओ उनको देखो, क्या कहो, हम पहले इनकी पूजा करते थे, अब बाबा हम बच्चों को ये बना रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं वह बन रहे हैं। समझाना तो बड़ा सहज है, तुम बच्चों को रहम दिल बनना है। जिसकी सर्विस, बाबा कह रहे हैं जिसको सर्विस का शौक होगा वह सिखलाने वाली ब्राह्मणी का साथ पकड़ेंगे। जिसको समझने का और समझाने का शौक होगा वो क्या कह रहे हैं बाबा, उन समझाने वाली ब्राह्मणी का साथ पकड़ेंगे। हमको बैठ समझाओ, तुम खाते हो शिव बाबा के भंडारे से, तो शिव बाबा की सर्विस करनी पड़े ना। सभी शिव बाबा की भंडारी से बाबा कह रहे सभी शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं, समझते हैं हम शिव बाबा की भंडारी से खाते हैं, तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी चाहिए। जहाँ तुमको कितना मजा आता है वह मजा घर में आ ना सके, वह मजा बाबा क्या करे घर में आ ना सके। मनसा सर्विस भी करनी है, याद करना है, पवित्र बनना है, शंखध्वनि भी करनी है, कर्मणा कोई भी यज्ञ सर्विस करनी है। बाबा क्या कह रहे हैं, कर्मणा कोई भी सर्विस यज्ञ सर्विस भी करनी है। शुरू में मम्मा बाबा भी बर्तन मांजते थे, मालूम है, मम्मा बर्तन मांजते थे तो बाबा झाड़ू लगाते थे। तो बाबा कह रहे हैं गोबर के कंडे बनाते थे, देह अभिमान तोड़ने के लिए सब करते थे। देह अभिमान तोड़ने के लिए बाबा क्या कह रहे हैं, सब करते थे। अभी फिर बहुतों में, बाबा कह रहे हैं बहुतों में दिन प्रतिदिन देह अभिमान बढ़ता जाता है। यज्ञ का खाते हैं तो सर्विस भी करनी चाहिए। यज्ञ का खाते हैं तो बाबा क्या कह रहे हैं, सर्विस भी करनी चाहिए। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, सर्वव्यापी कहने से विकर्म विनाश कैसे होंगे। सर्वव्यापी कहने से तो बुद्धि का योग लग नहीं सकता। अगर परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया तो बाबा क्या कह रहे हैं, बुद्धि का योग लग नहीं सकता। किससे लगाएंगे, परमात्मा सर्वव्यापी बता दिया तो बाबा कह रहे हैं तो बाबा कह रहे हैं
विकर्म विनाश कैसे होंगे? सर्वव्यापी कहने से विकर्म विनाश कैसे होंगे? सर्वव्यापी कहने से तो बुद्धि का योग लग नहीं सकता। यह बाबा कह रहे हैं, तो यह सेवा सबकी करनी है, यह सेवा भी सबकी करनी है। दान देना है, वह सेवा करनी, स्थूल सेवा करो। दान देना अलग, बाबा क्या कह रहे हैं? स्थूल सेवा करो। यह भी नहीं कर सकते हो तो धन की सेवा करो। अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो स्थूल सेवा करो। तो वह बाबा कह रहे हैं, तो वह भी सर्विस हो जाएगी, वह भी सर्विस हो जाएगी। बीज बोया जाता है तो उनका फल निकलता है। जहाँ चावल मुट्ठी, बाबा कह रहे हैं, यहाँ चावल चपटी देने से महल मिल जाते हैं। चावल चपटी देने से महल मिल जाते हैं। किसी को भी कहना नहीं कि बीज बो, तकदीर में नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं? तकदीर में नहीं होगा तो कभी बुद्धि में आएगा ही नहीं। और जिनकी तकदीर में होगा उनके संकल्प अपने आप ही चलेंगे सेवा के लिए, है ना। और जिनकी तकदीर में नहीं है तो बाबा कह रहे हैं उनको कभी नहीं कहना। साहूकार लोग होते हैं तो 5 लाख, बाबा कह रहे हैं साहूकार लोग होते हैं तो 5 लाख भी इंश्योर करते हैं। गरीब होगा तो 500 का इंश्योर करेगा। तो किसका करेगा? 500 का इंश्योर करेगा। यहाँ शरीफ, बाबा कह रहे हैं यहाँ फिर गरीब सबसे जास्ती इंश्योर करते हैं। बाबा पे सबसे ज़्यादा इंश्योर कौन करते हैं? गरीब ही करते हैं। गरीब के चावल मुट्ठी भी साहूकार के धन से, बाबा कह रहे हैं गरीब के चावल भी मुट्ठी भी साहूकार के धन से इक्वल हो जाते हैं। मतलब जो चावल बाबा दे, जो 3 मुट्ठी चावल और जो अमीर कर रहे हैं तो बाबा कह रहे हैं बराबर हो जाते हैं। मम्मा ने देखो क्या इंश्योर किया, तन मन से देखो कितनी सेवा की। मम्मा के पास धन नहीं था तो मम्मा ने क्या किया था? तन से भी की थी और मन से की थी। बहुत धन देने वालों को भी इतना पद नहीं मिल सकता जितना उन्हों को मिलता है। क्या करे बाबा? जितना उन्हों को मिलता है। तुम नर से नारायण बनेंगे, वह नॉलेज ही स्वराज, बाबा कह रहे हैं यह नॉलेज ही है ही स्वराज्य योग। हर एक की बुद्धि समझ सकती है, हर एक की बुद्धि समझ सकती है। हम मम्मा बाबा को फॉलो करते हैं, पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यह ज्ञान सागर तो, बाबा क्या कह रहे हैं? ज्ञान सागर तो गलियों में नहीं जाएगा ना। बाबा पब्लिक में भाषण कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं तो बच्चों के सामने बैठ भाषण करूँगा, मैं सबका बाप हूँ। तुम माताएं कुमारियाँ हो, तुमको जाकर भाषण करना है। फिर तुम बीके हो। बाबू क्या कह रहे? तुम बीके हो। अभी जगत अम्मा पर कितना बड़ा मेला लगता है। कुछ तो सर्विस करके गई है ना जगत अम्मा, कुछ तो सर्विस करके गई है, तभी तो उनका क्या लग रहा है? मेला लगता है। तुम बतला सकते हो, वह बहुत सर्विस कर सकते हो। सेंसिबल बच्चे आप ही सर्विस कर, बाबा कह रहे हैं आप ही सर्विस करते रहेंगे। समझदार बच्चे होंगे वो बिना कहे अपने आप ही सर्विस करते रहेंगे। जो आप ही करे सो देवता। क्या कह रहे बाबा? जो आप ही करे
सो देवता सुबह को बाबा कह रहे सुबह को जागो, रात को बाबा कह रहे सुबह को जाओ, रात को लौट आओ। सर्विस करने की हिम्मत चाहिए। सर्विस करने की क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, परंतु कोई ना कोई बंधन में है। रुद्र क्या कह रहे हैं बाबा? रुद्र यज्ञ में यह अबलाओं पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। प्रैक्टिकल में देख रहे हो, सो तो प्रैक्टिकल में देख रहे हो तो बाप से आदि वर्षा लेना है तो सर्विस में तत्पर रहना है, सर्विस में तैयार रहना है। श्रीमत पर क्या करे बाबा? श्रीमत पर चलो। हाँ, लौकिक माँ बाप आदि हैं तो उनकी सर्विस भी करनी है, उनकी सेवा भी करनी है। साथ साथ यह सर्विस भी करना, साथ साथ बाबा की भी सर्विस करना और लौकिक में भी सेवा करनी। बाबा कह रहे बॉम्बे में भी अम्बा के मंदिर में बहुत जाते हैं, वहाँ भी जाकर सर्विस कर सकते हो। हाँ, ऐसे जो सर्विस करेंगे उनको गवर्नमेंट भी शरीर निर्वाह अर्थ देने के लिए तैयार है। यदि कुछ भी समझने वाले नहीं हैं फिर भी मेहनत करो, फिर भी क्या करो? मेहनत करो। कोई ना कोई निकल आएगा, कोई ना कोई तो निकल ही आएगा। सर्जन बाबा कह रहे हैं सर्जन बहुत चाहिए, सर्जन बहुत चाहिए। तुम हो अंधों की लाठी, तुम बच्चों के लिए सर्विस तो ढेर है। तुमको कोई ऐसे बाबा कह रहे तुमको कोई ऐसे पैसे आदि लेने की इच्छा नहीं है। तुमको तो रहम दिल बनना है। रहम दिल बाप के बच्चे ही रहम दिल हैं, जो बहुतों को मार्ग बताएंगे वह पद भी ऊंच पाएंगे, पद भी ऊंच पाएंगे। सुनते तो बहुत है ना, यहाँ बाबा कह रहा है यहाँ से गए फिर भूल जाता है, नंबरवार धारणा करते हैं। इससे बाबा कह रहा है इससे बड़ी अच्छी मेहनत करनी चाहिए। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है, कम बात थोड़े ही है। बाबा क्या कह रहे हैं? 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है तो क्या कह रहे हैं? कम बात थोड़े ही है। जैसे गवर्नमेंट कहती है सेना है, सोना है, राम है, बाप भी कहते हैं नींद। जैसे गवर्नमेंट कहती है सोना हराम है, बाप भी कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, रात को भी कमाई करो। कोई बाबा कह रहा है कोई शरीर छोड़ते हैं तो वह समझते हैं ड्रामा में उनका इतना ही पार्ट था। अनन्य बच्चे जो होते हैं वह आते हैं, कोई तो बहुत आंसू बहाते हैं, पछताते हैं हमने सर्विस नहीं की। फिर बाबा क्या कह रहे हैं? वो क्या करते हैं? पछताते हैं कि हमने सर्विस नहीं की, बाप का कहना नहीं माना। ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। बाबा साक्षात्कार कराते हैं। तुमको कितना कहते थे सर्विस कर आप समान बनाओ, तुमने कुछ नहीं किया, फिर रोते हैं। धर्मराज के आगे भी रोते हैं। क्या कह रहे हो आप? धर्मराज के आगे भी रोते हैं, मार खाते हैं। इम्तिहान बाबा कह रहा इम्तिहान हो गया, रिजल्ट निकल गई, फिर रोने से कुछ फायदा होगा क्या? अभी प्रीतम आया हुआ है, प्रीतमाओं को साथ बाबा कह रहे प्रीतमाओं को ले जाने कहते हैं। आओ आओ तो हम तुमको विश्व की महारानी बनाएं तो पुरुषार्थ करेंगे।
यह बनेंगे। बाबा कह रहा स्टार भी वह नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत चमकते हैं। अब तारे हैं, बाबा कह रहे देखो कोई तो बहुत चमकते हैं, कोई कम चमकते हैं। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, ऊपर में तुम्हारे पिछाड़ी की रिजल्ट का यादगार है। अभी क्या कह रहे बाबा, ऊपर में तुम्हारी पिछाड़ी का क्या है, यादगार है। कोई कम चमक रहे हैं, कोई ज़्यादा चमक रहे हैं। अभी तो ग्रहण लगता है ना, चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है तो तूफान से निकल नहीं सकते। ग्रहण लगा है, यह घिरा है, ग्रहण बहुतों को लगता है। ग्रहचारी माता पिता को भी भुला देती है। ग्रहचारी ऐसी बैठती है जो माता पिता को भी भुला देती है। परपूर्ण तो कोई बने ही नहीं। अभी परपूर्ण तो कोई, परफेक्ट तो कोई बने ही नहीं। माया भी रुस्तम से रुस्तम हो लड़ेगी। बाबा हम बच्चों को सावधान कर रहे हैं, माया रुस्तम से भी रुस्तम होके लड़ेगी। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, रमता योगी बन। बाबा कह रहे हैं रमता योगी बन सेवा करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार की सेवा में बिजी जरूर रहना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी सेवा में बाबा कह रहे हैं बिजी जरूर रहना है। नंबर 2, रात को जागकर कमाई करनी है, नींद को जीतने वाला बनना है। मुरली किसी भी परिस्थिति में जरूर पढ़नी है। मुरली किसी भी परिस्थिति में बाबा क्या कह रहे हैं, जरूर पढ़नी है। आज बाबा वरदान क्या देते हैं हम बच्चों को? वरदान है अल्पकाल के संस्कार को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले वरदानी सो महादानी भव। अल्पकाल के संस्कार जो ना चाहते हुए भी वो, बाबा कह रहे जो ना चाहते हुए भी बोल और कर्म करते रहते हैं, इसलिए कहते हो मेरा भाव नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन हो गया। कहीं कहते हैं हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन फिर क्या कह रहे हैं बाबा, लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं। तो वह अल्पकाल के संस्कार भी मजबूर बना देते हैं। अब इन संस्कारों को अनादि संस्कारों को परिवर्तन करो। आत्मा के अनादि ओरिजिनल संस्कार हैं सदा, बाबा क्या कह रहे हैं, सदा संपन्न, सदा वरदानी और महादानी। क्या कह रहे हैं बाबा, सदा संपन्न वरदानी महादानी। स्लोगन है परिस्थिति रूपी पहाड़ को भी उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी। बाबा कह रहे उड़ता योगी बनना है। परिस्थिति रूपी पहाड़ को भी उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। अच्छा, ओम शांति।